डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास की विषय भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की पार्ट वन दे रखा है हमें वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कूलॉम का नियम। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कूलॉम का नियम है पार्ट वन में 12th क्लास के। देखो कूलॉम का नियम होता क्या है। कूलॉम का नियम ये होता है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं, इतना सिंपल मैं आपको करवाऊँगा, कोई नहीं करवा सकता। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, देखो अब हम चलते हैं। देखो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी कि आर स्क्वायर। ठीक, हम दूरी को आर कह रहे हैं। ठीक, बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, एक बार फिर सुन लो। देखो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु जैसे एक ए है एक बी है। ठीक, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों ठीक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे दे रखा देखो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, देखो परिभाषा में वही कह रहा है, इसमें अगर फॉर्मूला याद हो तो परिभाषा बन सकती है। ठीक, अब देखो इसका अगर हम जब इसे हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा 1/4πε0। तो ये हमारा जो है यो नियतांक है। ठीक, और इसका मान जो होता है हमारा, इसका मान होता है देखो 9 × 10⁻9 होता है इसका मान 1/4πε0 का। कोई आपसे पूछे, ठीक, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक, देखो यह मैंने लिख दिया है। इसके PDF मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक, कूलॉम का नियम ये होता है, बहुत सिंपल भाषा में लिखवाऊंगा मैं आपको। अब अगला है हमारा, फिर आता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो वैद्युत द्विध्रुव होता है जब दो आवेश अल्प दूरी पर हों यानी कि बहुत छोटी दूरी पर हों। ठीक, तो ऐसे सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो बहुत सिंपल भाषा में लिखूंगा, अगर किताब में से आप पढ़ोगे तो ये भाषा कम से कम 4-5 लाइनों में होगी। ठीक, देखो वैद्युत द्विध्रुव होता है हमारा यो। ठीक, इसका मध्य बिंदु ये होता है। ठीक, यो Q1 आवेश होता है इस पर Q2, इनके बीच की दूरी जो होती है 12 होती है। ठीक, यो है यो जब मध्य बिंदु इसकी बीच की दूरी यहाँ तक L, यहाँ तक L, तो दोनों के बीच की दूरी होती है 12। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव पूछ लेता है कभी कभी 2 नंबर में। जब दो आवेश अल्प दूरी पर हों तो ऐसे सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ कहते हैं। ठीक, अब इससे अगला आता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो बहुत ही मोस्ट है। ठीक, बहुत बार पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो क्या कहता है, जब दो बराबर या विपरीत बिंदु आवेश अल्प दूरी पर हों ठीक, तो उसमें एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलॉम मीटर होता है। ठीक, तथा इसका विमीय सूत्र होता है LTA। ठीक, अब देखो क्या करेगा, जब दो बराबर या विपरीत बिंदु, ठीक, बिंदु आवेश हैं, जब दो या बराबर विपरीत बिंदु जैसे मैंने इसमें बताया था तुम्हें, ठीक, अल्प दूरी पर हों तो उसमें एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को, देखो सेम ही दे दिया इसमें, उसमें से एक आवेश ले लिया इनने। देखो कह रहा अल्प दूरी पर हो तो उसमें से एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है इसका, ये दो अल्प दूरी पर हैं, इसके बीच की दूरी 12 है, कोई सा एक आवेश ले लिया, मान लो प्लस वाला ले लिया मैंने। ठीक, तो उसे है देखो उसके बीच की दूरी के गुणनफल गुणा को यानी कि Q×12 को, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि Q12 × Q। देखो इसका फॉर्मूला होता है यो P/12 × Q, जहाँ Q है आवेश हमारा। इसके सवाल भी हैं जो मैं आपको करवाऊंगा सवाल, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बेस पर सवाल हैं। देखो आप फिर समझ लो, जब दो बराबर या विपरीत बिंदु आवेश अल्प दूरी पर हों तो उसमें एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलॉम मीटर होता है तथा इसका विमीय सूत्र LTA होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला जो हमारा ये है P/12 × Q, जहाँ Q है हमारा आवेश। इससे अगला हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत मोस्ट है। ठीक, इसका भी ज़्यादातर फॉर्मूलों में यूज होता है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, कोई परीक्षण आवेश है माना Q0 मान लो, इस पर लगने वाला बल, ठीक, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल है, ई जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और F/Q, F हमारा बल है, Q परीक्षण आवेश है, Q0 है, सॉरी Q0 परीक्षण आवेश है। ठीक है,
इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो वैध क्षेत्र की तीव्रता हमेशा ई से प्रदर्शित करेंगे इसे। देखो इसमें दे रखा है जहाँ एफ बल तथा क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। ठीक, बहुत सिंपल भाषा में लिखवाऊंगा मैं आपको। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक हम यहाँ से निकाल लेंगे, एफ का जो न्यूटन होता है मात्रक और क्यू का होता है कूलाम। ठीक, वी में सूत्र ये होता है, देखो वी में सूत्र होता है एम एल टी की घात माइनस टी की घात -3 ए की घात -1। ठीक, ये ब्रैकेट अगर वी में सूत्र पूरा हो जाता है तो ये ब्रैकेट जरूरी है, नहीं तो वी में सूत्र हमारा गलत हो जाता है। ठीक, अब ये तो हमारी इतनी परिभाषा थी। अब आते हैं हमारे आर्टिकल। देखो इस चैप्टर में सबसे पहला आर्टिकल दे रखा है हमें, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। ठीक, किसी बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बहुत ही सिंपल है। मान लो कोई बिंदु, मान लो ए बी बिंदु मान लो, जिनके बीच की दूरी आर है। ठीक, इस पर प्लस क्यों आवेश है, इस पर माइनस क्यों आवेश है, इसकी परिभाषा लिखनी हमें सिंपल है। बस ये हमें चित्र याद होना चाहिए। देखो माना वायु में बिंदु ए पर प्लस क्यों आवेश है, ए पर प्लस क्यों आवेश है तथा दूरी पर कोई बिंदु बी है तथा आर दूरी, ठीक, आर दूरी पर बिंदु बी है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। देखो बी है, बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट दे रखा है यहाँ। ठीक, अब ठीक, यहाँ ये प्लस के ही दोनों, यो आवेश, यो परीक्षण आवेश है, ये सिंपल आवेश है। ठीक, अब देखो जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अर्थात कूलाम के नियम के अनुसार करेंगे। कूलाम का नियम क्या बताया था मैंने आपको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बताया था। कूलाम का नियम पीछे है अभी। ठीक, तो इसमें Q1 की जगह तो Q है और Q2 की जगह Q नॉट है। ठीक, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब हमें ज्ञात करनी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हम लिखेंगे इसमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट। ठीक, ये मैंने आपको लिखवाई है पीछे अभी, F अपॉन Q नॉट होती है। ठीक, अब इसमें F का मान रख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा हमारा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, Q अपॉन R स्क्वायर, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या कह दो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, अब देखो ये वीडियो तो मैंने यहाँ तक ही बनाई थी। ठीक, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, पर इससे भी सरल भाषा में आपको मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा। अब ज़्यादातर इस चैप्टर में आर्टिकल है, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे बहुत ही सिंपल में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।